दूसरा प्रश्नावली पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो आप लोग अपना अपना बुक पलटे और यहाँ चर्चा करें। सभी विद्यार्थी बुक पलटे और चर्चा करते हैं हम लोग। 14 तक काम हुआ था, हो गई 14वां पूरा हो गया ना, बढ़िया। थोड़ा सा 15वां को देख लें, सभी लड़के का ध्यान यहाँ होना चाहिए। 14वां नंबर तक हम लोग क्लियर कर लिए थे, याद है ना। 14वां में क्या है, गुना है, मतलब LHS को गुना करनी, RHS को गुना करनी और दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी सब में कहता है बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। 15वां 16वां 17वां एक जैसा है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। बस चैप्टर के लास्ट पॉइंट होना चाहिए, ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा 15वां पे देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग सभी। आपको ये प्रश्न में एक अवयव A दे रखा है, सही है। एक अवयव A दे रखा है और पूछ रहा है कुछ चीज़ें। क्या पूछ रहा है, पहले गौर से देख लेंगे। आपको ये पूछ रहा है A² - 5O + 5A + 6I बराबर वाट। मतलब ये चीज़ें मुझे पूछ रहा है आपको, जाहिर सी बात है जो चीज़ आपको पूछ रहा है पहले उस पर नज़र मारे, उसमें क्या क्या है। A² मतलब A को 2 बार गुना करनी है, तो मतलब ये अवयव का गुना हो गया। -5A मतलब A में 5 से गुना करना है, तो हम किसी भी अवयव में किसी कांस्टेंट से गुना करना जानते हैं। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव को सूचित I से करते हैं। 2x2 कोटि अलग होती है, 3x3 कोटि अलग होती है। गौर से देख लेंगे। कुल मिलाकर के हमें इसमें ना बैठा देना चाहिए, तो कोई ज़्यादा लोचा नहीं है। शुरू करके चूँकि A² - 5A + 6I करके इसमें हम लोग बैठा लेते हैं। A² का मतलब A को 2 बार लिखना है, तो लिखिए 2 पर 201 213, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कोई। फिर से A को लिखना है, ये हो गया A² मतलब A को 2 बार लिखना है। कभी कभी प्रश्न में AQ भी आएगा, मतलब A को 3 बार करना है। -5 और A ये हो गए 5A + 6 और I आप जानते हो 10000100001, मतलब विकर्ण 1 होनी चाहिए, बाकी सभी 0 होना चाहिए, सही है। अब आपको गौर से देखेंगे तो यहाँ से वहाँ तक आपको एक व्यंजक दिख रही है। आपको सबसे पहले इसको छोटा करना पड़ेगा, तो ये गुना होगा, यहाँ 5 से गुना होगा, ये 6 से गुना। मतलब जब आप गुना होगा यहाँ पे तो 3 छोटा छोटा सिंपल अवयव बन जाएगा ना। ये भी एक अवयव बनेगा, ये भी एक 3 सिंपल अवयव बनेगा, उसके तीनों को जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा चिन्ह के हिसाब से। तो आइए हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गुना करना पड़ेगा। इसको गुना करना आप जानते हो, याद है का, अच्छे से गुना करना सीख चुके हैं। पंक्ति को स्तंभ से गुना होती है, समझ रहे हैं। अब गुना में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वो ज़्यादातर अटक जाता है कि गुना बहुत बार ऐसे वैसे करना पड़ता है। तो हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल गुना रहेगी, उसमें लिखा रहेगा गुना सीखे। तो अगर आपको आपत्ति है तो केवल उसको बार बार देख करके गुना समझ सकते हो। उसमें 5-7 सवाल उदाहरण के तौर पे समझाया जाएगा, है ना। 10-15 मिनट का होगा। तो अगर गुना में क्योंकि गुना में अटकोगे तो बार बार अटकते रहोगे, क्योंकि गुना से रिलेटेड ही है। तो हम लोग उसको एक देखेंगे, आपको वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले गुना कैसे करेंगे आपको आइए। गुना ऐसे होती है, पंक्ति का स्तंभ से। तो देखिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति, मतलब 9 राउंड काम होगा ना। तो सबसे पहले बारी बारी से शुरू करेंगे। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं, स्टेप वाइज करते हैं। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 0 और 1, मतलब 4 0 और 1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी हम लोग नया नया है तो टोटल बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला पंक्ति काम हो गया। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 0 -1, 0 0 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 -1, सही है। अब ये दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ध्यान से देखेंगे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या होगा, 1 0 0, मतलब 1 0
हम चेक करेंगे 2 एकम 2 0 0, मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, बढ़िया, सही है। तो मतलब पहला पंक्ति का काम फरिया गया। अब दूसरा पंक्ति पे चलेंगे। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3, 4 2 3, सही है। दूसरा पंक्ति का दूसरा से 0 1 -3, 0 + 1 -3, समझ रहे हैं आप। दूसरा को तीसरा से 2 एकम 2 3 0, 2 3 0, समझ गए आप। अब हम तीसरा वाला काम करते हैं। 2 एकम 2 -2 0, तो 2 -2 और 0, समझ रहे का, 2 -2 और 0, क्लियर है। हम थोड़ा सा सट गई, कोई दिक्कत है, मैनेज कर लीजिएगा। दूसरा को दूसरा से 0 -1 0, मतलब 0 -1 0, समझ गए। तीसरा से 1 -3 0, 1 -3 0, क्या हुआ ये, आप नोटिस करेंगे गुना किए ना हम लोग, ये गुना किए, मतलब गुना ही इम्पोर्टेंट है। अब माइनस उतारेंगे, माइनस लिखेंगे और यहाँ पे हमें 5 से सब में गुना कर देना है। तो 5 से गुना, 5 दूनी 10, माइनस से मत करिएगा, सिर्फ 5 से। तो 5 दूनी 10, 0 5 10 5 15 5 0, 5 से गुना हो गई। अब प्लस 6 से गुना होगा, समझ रहे हैं ना, प्लस 6 से गुना होगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, नहीं होगा 6 से गुना तो ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम क्या किए, पहला स्टेप के बाद का स्टेप हम चीज़ें क्लियर कर लिए। सावधानी से थोड़ा लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना मांगता है। चलिए बढ़िया है, बढ़िया। अब हम इसको थोड़ा समेट लेते हैं। तो 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 -1 2, 9 -2 5, सही है। 0 -1 -2, क्लियर है। अब माइनस 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, अब प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। देखिए 3 सिंपल आप ये हो गए। आप जब रिवीजन करोगे तो ये स्टेप नहीं भी लिख सकते हो, अचानक मुजवानी में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको तो गौर से देखेंगे। हमें लगता है क्या, जो प्लस वाले के एक साथ ही ये दोनों को एक साथ कर लेना चाहिए। देखिए ये प्लस में और ये प्लस में, ये माइनस में, 3 आइटम है। तो पहले कोई 2 को एक साथ सटा लेते हैं। ये दोनों प्लस में तो दोनों को प्लस कर देते हैं, बाद में बीच वाले को माइनस करेंगे। तो पहले ये दोनों को प्लस कीजिए। तो 5 + 6 11, -1 + 0 -1, 2 + 0 2, 9 0 9, 6 -2 4, 0 + 5 5, 0 + 0 0, -1 और -2 और 6 में 2 गया तो 4, क्लियर है। और ये बीच वाले को माइनस को हम लिखेंगे क्या, 10 0 5, ओके। अब देखिए सिंपल फंडा, इसके बाद की चीज़ें ये दोनों को घटाना है, हमको घटाना है ना। अब घटाइए, 11 में से 10 गया तो 1, -1, 2 में से 5 गया तो -3, 9 में से 10 गया तो -1, 4 में से 5 गया तो -1, 5 में से 15 गया तो -10, 0 में से 5 गया तो -5, +4, 4 में से 0 गए 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही ना हम लोग का आंसर मिल रहा थी। कुल मिलाकर के इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस जोड़ घटाव को ध्यान से करनी है।
पहली बार में गलती हो सकती है, जोड़ घटाव ही तो है, बार बार इधर उधर करनी पड़ती है। तो इस प्रकार के सवाल में प्रैक्टिस बहुत मांगता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी। जितना बार प्रैक्टिस करेंगे इस सवाल को उतना ज़्यादा आगे आपको बेनिफिट मिलेगी। सिंपल फंडा, ये अनुमान विधि का प्रयोग इसमें नहीं होता है, समझ गया ना। थ्योरी पढ़ के काम नहीं होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे आपको मजा आने वाली है। तो अब इसको नोट करें, हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी खा लेंगे। होमवर्क दे के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये 15वां था ना, थोड़ा 16वां देखिए। मुझे बिल्कुल लग रहा है जो 16वां आपको घर पे करना चाहिए, टाइम लगेगी लेकिन आपको घर पे करना चाहिए। कर लेंगे क्या, मेरी बात थोड़ा समझेंगे। 16वां में क्या है, गौर से देखेंगे सबके, थोड़ा शांत हो गए, सबके पास बुक होना चाहिए। 16वां में क्या है, एक अब व्यू ए दे रखा है 3x3 कोटि का, जैसा 15 में है। और 16वां में कह रहा है सिद्ध करने के लिए एक क्यूब, इसमें लोचा है, उसमें ए स्क्वायर था, इसमें एक क्यूब है। तो एक क्यूब का मतलब समझ रहे ना, 3 बार ए को गुना करना है, कोई दिक्कत, इसी में थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, समझ गए। तो या तो आप बैठा लीजिए और नहीं तो पहले ए क्यूब कहीं अलग से निकाल के पुट कर लीजिए, समझ गए। तो हमें लग रहा है ये 16वां आप घर से बना के लाएंगे, जोड़ घटाव करने वाली है, समझे। लेकिन ये 16वां में सिद्ध करना है, 16वां में सिद्ध करना है, मतलब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आ जाना, बिल्कुल आ जाएगा। 17वां हो गई, एक केम 17वां हम थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं। सभी बंदे का ध्यान 17 पर होना चाहिए। 17 नंबर में आपका जो ए है वो कुछ ऐसा है, 3 - 2, हिंट कर देते हैं, 4 - 2, ये है ए। और आई तो आप जानते हो, लेकिन प्रश्न भी दे दिया, अच्छा किया, नहीं दिया जाता फिर भी हम जानते हैं। और आपको कह रहा है कि जो चूंकि ए स्क्वायर माइनस, ओके, तो के बराबर वाट। बहुत बढ़िया प्रश्न, सुनेंगे आप लोग। ये 2 आइटम्स आपको दे रखा है और साथ ही साथ कुछ और दे रखा है। अरे भाई कुछ और दे रखा है, ये समीकरण आपको दिया हुआ और आपको पूछा जा रहा है के का मान। जाहिर सी बात है ये समीकरण है, तो एलएचएस में भी कुछ है, आरएचएस में भी कुछ है। तो आपको गौर से देखिए, ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार पुट करके गुना करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ए को पुट करना पड़ेगा, बार मान दे रखा है उसमें के से गुना करेंगे 2, और आई भी पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बिना सोचे समझे हम पुट करना शुरू कर देते हैं। बराबर है तो इसमें हम या का सिंबल लगाएंगे, ए स्क्वायर 3 - 2 4 - 2, ये है ए, लेकिन मुझे ए स्क्वायर करनी पड़ेगी, 3 - 2 4 और -2, क्या ए स्क्वायर हो गया के। और यहाँ पे हम ए पुट करेंगे तो ए कितना है, 4 - 2 -2 और आई के जगह पे 1001, सही है। अब जब गौर से देखेंगे आप तो आपको लग रहा है पहले इसको गुना कर ले और इसे भी समेट ले। समेटने के बाद इसमें कैसे गुना करना है, इसमें 2 से गुना करना है, दोनों को घटा देना है। तो क्या अवयव का गुना तो पता होना चाहिए, गुना हर बार आप इस्तेमाल करेंगे। तो एक ही बार करते हैं, 3 तिया 9 और -8, तो सीधे 1 लिख दे, चलेगा ना। -6 और +4, -6 और +4, तो -6 और +4, तो +4 में से 6 गया तो -2, एकदम स्थिर रख करके। 4 तिया 12 -8, 12 में से 8 गया तो 4, -8 और +4, -8 और +4, तो 4 में से 8 गया तो -4, सही है। और हमें लग रहा है के से पहले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के -2 के से गुना कर लिए, ये माइनस है, 2 से गुना करना है तो 2002, ओके। अब हमें लग रहा है 1 - 2 4 और -4, ये तो जो करते हो नोट करेंगे। अब थोड़ा इसको हम घटाते हैं तो बताए कितना होगा, 3 के -2, क्लियर है। -2 के 0 जोड़ेंगे, 0 ही ना रहेगा, 4 के में 0 घटेगा, 0 ही होगा, -2 के -2 नहीं, -2 घट जाएगी। अब देखिए ये जो प्रश्न है वो पहला एक्सरसाइज में पहुंच गया, अवयव की समानता। अब आप किसको बराबर करेंगे, के का मान निकालना है। सिर्फ एक
चर k का मान निकालना है। हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों में x y z p q का भी मान निकालते आए हैं, समझे ना, लेकिन सिर्फ k का मान निकालना है। और यहाँ पे 4 जगह पे k दिख रहा है, कहीं भी एक को पकड़ के बराबर कर लीजिए, मान निकल जाएगी, किसी भी एक को। हम तो चारों को, इसको 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 उसको उसको, तो सबको बराबर करने के तो k का मान ही निकलेगा, नहीं निकलेगा। किसी एक को पकड़ लीजिए, बराबर कर लीजिए, किसी एक को पकड़े, पहला वाले को पकड़ ले तो लिख लेते, चूंकि लिखते अब 3k - 2 को बराबर करेंगे 1 से। यहीं से आपको देखिएगा 3k बराबर 3 तो k बराबर निकल जाएगी 1, मान निकल गए। सबका मान आपको 1 ही निकले, कहीं से बराबर कर ले तो कहीं एक पकड़ के बराबर कर ले, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आपका प्रश्न 17वां। इसको जल्दी से खाली करिए, जल्दी से 18वां भी देखना है, थोड़ा समय है, जल्दी से खाली करिए। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका होमवर्क ही समझ लो, घर पे जाकर त्रिकोणमिति को देखनी है पलट के, समझ गए ना। और अगर आप त्रिकोणमिति नहीं देखे हो, इसको बोलने की मुझे ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि है ये सवाल 18वां लिख रहे हैं। देखिए 18वां सवाल में कह रहा है, जो आपको ए दे रखा है, सुनिएगा मेरी बातों को, 0 - tan α/2 प्लस tan α/2 0, ओके। और आई जो है वो तत्सम काव्य है, आई के बारे में हम जानते हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, मतलब मुझे जो है वो सिद्ध करना है I + A = I - A इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ओके। ये चीज़ें मुझे सिद्ध करनी है, गौर से देखेंगे। ये मेरा LHS छोटा सा, RHS थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। तो आप कौन सा लेना शुरू करें सिद्ध करने के लिए? आप कौन लोगे, LHS लोगे कि RHS? आप RHS लोगे क्योंकि RHS ही बड़ा सा पोर्शन है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो लिखेंगे अब RHS से, RHS बराबर था, RHS आप लिखना शुरू कर, सॉरी RHS में क्या है, I - A है इंटू cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ध्यान से देखेंगे बहुत बढ़िया से। अब हमें पुट कर लेते हैं, तो I का मान हम जानते हैं 1001 माइनस ए भी हमें दिख रहा है प्रश्न में, 0 - tan α/2 0। और हमें हो सकता है इसमें ब्रैकेट मारना पड़े, ठीक है, ब्रैकेट मारना पड़े, इंटू क्या है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये जो चीज़ें हैं मुझे दिख रहा है, पुट कर लिए। अब इसको अभी तक तो आप नहीं फंसोगे क्योंकि अभी मान घटाव दिख रहा है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से माइनस माइनस प्लस tan α/2 हो जाएगा, 1 में से माइनस tan α/2, ये tan लिखा हुआ है, और 1 में 0 गया 1। तो ये जो ब्रैकेट है ये टूट के समेट के ये बना, और बगल में जो इंटू है cos, चलो भाई यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद आपको समझ में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि जब दोनों को गुना करेंगे दोनों की जातियाँ सेम है, सेम नहीं है। यहाँ पे α/2 के पोर्शन में और ये अल्फा के पोर्शन में, मतलब यहाँ पे एंगल सॉलिड है, एंगल पे एंगल आधा है, समझिए ना। और साथ ही साथ ये tan है, एक जगह cos साइन है। तो या तो दोनों जाति सेम होना चाहिए, त्रिकोणमिति निष्पत्ति भी सेम होना चाहिए, तब ना फार्मूला झूठे घटेगा। कि जब हम गुना करेंगे तो हमको बराबर आएगा 4 जगह पे, जब इसको गुना करेंगे तो 4 जगह पे आएगा ना भाई। तो मुझे जाति सेम होना चाहिए तो कटे कुटेगी ना। तो आप सिंपल फंडा कर लो, पहले गुना कर लो, उसके बाद जाति सेम करते हैं। तो गुना करना आपको आना चाहिए। कैसे गुना करेंगे इसको, ऐसे, तो 1 में cos अल्फा से, तो cos अल्फा प्लस tan α/2 इंटू, देखिए ये क्या हो गया, ये पहला आइटम्स हो गई है, पहला का पहला हो गया। अभी इसको इससे करेंगे, माइनस साइन अल्फा
और उसके बाद प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। सही दिख रहा है? दूसरा पे काम करते हैं, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, ओके, अब प्लस साइन अल्फ़ा। यहाँ तक बिल्कुल पल्ले पड़ रही होगी, माइनस माइनस प्लस tan अल्फ़ा बाई 2, ओके, और ये प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक, मतलब मुझे जो दिख रहा है, ये जो अभी आपको दिखा, ये 4 अव्यय वाला 2 क्रॉस 2 कोटे का भी दिखा। मुझे इन सबको यहाँ से आता कि एक आइटम है, समेटना पड़ेगा सबको, और समेटने की जाति सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप त्रिकोणमितीय फार्मूला अप्लाई करोगे। देखो ये tan अल्फ़ा बाई 2 है, सुनिएगा, तो या तो सभी को अल्फ़ा वाला बना दो, नहीं तो सभी को अल्फ़ा बाई 2 वाला बना देना पड़ेगा, जाति सेम करनी पड़ेगी ना। या तो सभी को अल्फ़ा बना दो, या तो सभी को अल्फ़ा बाई 2 बना दो। तो आप क्या करेंगे, जो आसान होगा वही ना बना पाएंगे। तो आप गौर से देखेंगे तो साइन अल्फ़ा को आपको अल्फ़ा बाई 2 बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ tan बनाना पड़ेगा। कॉस अल्फ़ा को अल्फ़ा बाई 2 बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ tan बनाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए फार्मूला के जुगाड़ करेंगे। तो क्या ऐसा कोई फार्मूला है? बिल्कुल फार्मूला है, आपको याद होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान सुनना चाहिए, सभी सुनिए। साइन फार्मूला, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। साइन 2 थीटा का एक फार्मूला ये है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है ना। लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो यहीं पर ही अगर आपको साइन सीधे थीटा होगा तो 2 tan थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा है ये फार्मूला बनती है? मुझे जगह नहीं है इसीलिए हम खाली करवाएंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा है तो हम यहाँ भी अल्फ़ा अल्फ़ा इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हैं। तो मुझे साइन थीटा के जगह पे ये अप्लाई कर सकते हैं, थीटा बाई 2। मुझे साइन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बाई 2, कोई दिक्कत। तो ये साइन का फार्मूला मुझे जहाँ जहाँ साइन अल्फ़ा दिख रहा है वहाँ पे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 पुट करना पड़ेगा। ये साइन का फार्मूला मिल गया, जहाँ बहुत जगह पे साइन है। ऐसा ही कॉस का फार्मूला भी है, आपको थोड़ा सा खाली करनी पड़ेगी, जल्दी से थोड़ा खाली कर लीजिए, समय कम है, समझ गया ना। ये स्टेप को हमको रखना पड़ेगा कि किसी को देख करके पुट होगी। तो आइए हम लोग मान रखते हैं, चलिए कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे फार्मूला हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा। तो आपको पता होगा कॉस थीटा के जगह पे एक फार्मूला था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन ये 2 था तब। तो कॉस थीटा के स्थान पे ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला कॉस के स्थान पे इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल याद होगा आप लोग को। तो हम साइन की जगह पे कौन इस्तेमाल करेंगे देख चुके हैं, और कॉस की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। शुरू हो जाइए, कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ध्यान से रखेंगे, ये मेरा ये हुआ प्लस tan अल्फ़ा बाई 2, इसको कुछ मत करेंगे क्योंकि ये तो है ही, इनटू, और फिर साइन अल्फ़ा की जगह पे थोड़ी देर पहले हम लिखे थे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। देखिए एक लाइन हुआ, एक अवयव हुआ। और फिर नीचे वाला लिखोगे, साइड वाला लिखोगे, बहुत लिखना पड़ेगा आपको, तो साइड वाला लिखते हैं, यह माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा की जगह पर वो लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा ही लिखा हुआ है, अल्फ़ा लिखा हुआ है, और प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, तो 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई। डाउट्स क्लियर कर ले। ये दूसरा अवयव हो गया है ना, हमको थोड़ा मिटाना है, तीसरा अवयव भी लिखेंगे। बताओ क्या होगा सब, माइनस साइन अल्फ़ा के जगह पे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2
प्लस टेन अल्फा बाई टू तो हम लिखेंगे ही इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। मतलब यहाँ के बाद आपको सिर्फ उतरवा रहा है बार बार, तो घबराएंगे नहीं, सिर्फ सवाल थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। अब सिर्फ ये बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन अल्फा बाई टू इंटू टू टेन अल्फा बाई टू ठीक है। अब बगल में कॉस अल्फा बाई टू है ना, बगल में प्लस है 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ध्यान से देखेंगे आपका ये एक अवयव हो गया, ये रहा एक अवयव। समझ गए कितना बड़ा अवयव हो गई। तुम अलग से कर लेते तो ठीक रहता, लेकिन एक बार बैठा लिया, अगला स्टेप में छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अवयव हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक अवयव 2 3 और 4, थोड़ा डाटा लिखेंगे, बड़ा सा कॉपी बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप में तुरंत देखिए, सबका हर सेम है तो भिन्न का जोड़ करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबका हर सेम है, देख रहे हो ना, सबका हर, अंश और हर को देखिए, सबका हर देखिए सेम है, तो भिन्न का जोड़ घटाव करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा आपको। अगला स्टेप में तुरंत सवाल छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बहुत सारा कट जाएगा, तुरंत खाली करिए इसको, तुरंत खाली करिए। तो यहाँ तक तो आपको हमें लग रहा है समझ में आई गई होगी, है ना। अब इसको थोड़ा समेट लेते हैं, देखिए मेरी बात को समझिए, दोनों अंश हर सेम है, तो अगर हम एलसीएम लेंगे, देखो क्या एलसीएम होने वाली है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये मेरा हो गई है। और ऊपर वाले को क्या करेंगे, ऊपर वाला देखो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला ये जब गुना होगा तो 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू, 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, गौर करेंगे तो यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू गुना होने के बाद, और यहाँ पे प्लस अल्फा बाई टू, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, मतलब यहाँ पे आ जाएगी 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और यहाँ पे आएगा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू में से टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू घटेगा तो एक अल्फा बचेगा, तो 1 तो है ही, और प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ये बचेगा आपको ऊपर में। सिंपल बन गया। उसको थोड़ा देख लेते हैं, नीचे वाले को देख लेते हैं। अगर इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो नीचे में देखिए एलसीएम सेम आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ऊपर में देखिए ये से गुना होगा ना ऊपर में, तो देखिए ध्यान से, जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे, गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, और ये एक पूरा लिखना ही पड़ेगा आपको, माइनस टेन अल्फा बाई टू, और प्लस माइनस माइनस प्लस टेन क्यू अल्फा बाई टू, क्यू है ना, और उधर हो जाएगा प्लस 2 टेन अल्फा बाई टू। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाले को जो कहते हैं उतारेंगे ना भिन्न का जोड़ करने में, ये तो लघुत्तम हो गई, और ये गुना होगा ऊपर वाला। अगर नीचे में 4/3 है और 5/3 है, तो नीचे 3 लेकर ऊपर वाले को नहीं उतार देते प्लस के साथ, तो वही ऊपर वाले को उतारेंगे। तो ये दूसरा स्टेप हो गई। अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उसको देख लेंगे। तो क्या होगा एलसीएम, वही होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और गुना करते हो इधर कितना हो जाएगा, माइनस 2 टेन अल्फा बाई टू, ध्यान से देखेंगे, माइनस 2 टेन अल्फा बाई टू, अब प्लस जैसे ब्रैकेट टूटेगा तो कितना हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई टू, ये मिलेगा। ये चौथा जो होगा मेरा वो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, मैनेज करेंगे थोड़ा सा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ध्यान से देखेंगे, एक के बाद हम कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो ये 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू में से एगो घटेगा तो वही चीज़ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, पहला लाइन जैसा हो जाएगा। ये रहा, मुझे ये मेरा अगला स्टेप हुआ। जगह नहीं है इसके कारण थोड़ा छोटा लिख दिए, तो मैनेज करिएगा, जगह नहीं है छोटा लिख दिए, मैनेज करेंगे। अब इसको मिटा करके हम लिखेंगे।
चलो अगला पे आते हैं। अब इसको समझ, देखिए ये कट जाएगी, कटने के बाद कितना हो जाएगी 1, कटने के बाद 1 हो जाएगी। और ये देख लो, इसको पहले समझ लो, 2 tan α/2 में से tan α/2 घटेगा तो tan α/2 बचेगा, और यहाँ पे tan q α/2 है। तो ध्यान से अगर इस स्टेप को समझोगे आप तो 1 + tan स्क्वायर α/2 तो है ही नीचे में, और इसमें जो बचेगा 2 tan में से 1 tan का जाएगा, 1 tan बचेगा, और यहाँ पे 3 को tan है, तो tan α/2 को कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 + tan स्क्वायर α/2, क्योंकि q था ना तो कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा आप लोग को। आ जाइए बैठ जाओ। अब अगला स्टेप में क्या होगा, इसको देख लो, इसको ये दोनों स्टेप पे तो काम कर लिए, इसको देखें क्या होगा सर। tan α/2 में से 2 को tan घटेगा तो -tan α बचेगा, और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे -tan α/2 कॉमन होगा तो बचेगा 1 + tan स्क्वायर α/2, और बट्टा में तो यही बचेगा मुझे जो नीचे है, ये बच रहा है। और ये देखो, ये टोटल कट करके कितना हो जाएगा 1। देखिए 2 अवयव एकदम छोटा हो गया, एक अवयव भी बड़ा है। देखो ये दोनों कटेगा ना ऊपर वाला, ये दोनों कट जाएगा, तो कटने के बाद आपको बचेगा क्या 1 - tan α/2, tan α/2 1। देखिए ये मिला मुझे RHS, ध्यान से देख लो, ये मुझे बचा है RHS, RHS इतना आया ना, तो अब लिखेंगे अब LHS से। अरे भाई थोड़ा जल्दीबाजी करना है, अभी तक जो हम लोग RHS बढ़ाए थे तो RHS यहाँ तक पहुँचा, अब LHS क्या था, थोड़ा कॉपी देख के बताइए, LHS क्या था जल्दी बताओ। LHS था I + A, सही बात है, उस समय चर्चा किए थे। तो I के जगह पे हम बैठाएंगे 1 0 0 1, अब प्लस A के जगह पे तो हम जानते हैं, ये बताओ सब गौर से, 0 - tan α/2 + tan α/2 0, है ना। तो इसको हम था, अब इसको हम कहाँ लिखे बार, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते, यहाँ लिख देते, मैनेज करना, यहाँ लिख देते, मैनेज करिएगा। अब इसी को हम बढ़ाएंगे LHS को, तो बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 0 में -tan α जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -tan α/2, 0 में tan α जोड़ेंगे तो +tan α/2 हो जाएगा, अब फिर 1 हो जाएगा। ये मुझे LHS को बढ़ाने के बाद मुझे मिला ये, और RHS मुझे ये मिला है। देखिए LHS और RHS मिला, ये मुझे RHS बढ़ाने के बाद मिला, और ये मुझे LHS मिला है, समझ गए ना, ये मेरा LHS है। अब दोनों देखिए तो LHS और RHS को दोनों बराबर है, अंतिम आपको लिखना पड़ेगा अतः LHS = RHS। यही सवाल था, बहुत आराम से इसको बनाएंगे और आपको मार्क्स मिलेगी, समझ रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, समझ गए। आप थोड़ा बार 4 बार 5 बार वीडियो को पलट के देखिएगा, ठीक है, 4 5 बार देखिए, समझ में आ जाएगी। खाली करें आप।